जब कभी पाउच गुटखा खाने का मन करे, खाना आपकी मर्जी। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन मेरे कहने पर एक काम करना। पाउच खाने से पहले उसे खोलना, हाथ में लेना और जरा गौर से देखना किस नगरपालिका का कचरा है। पहले ट्रेडमार्क देख लेना कि कहाँ का कचरा है, फिर दिल करे तो आराम से खाना। फिर मैं कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा। भगवान ने तुम्हें दो दो आंखें दी हैं, जरा उनका इस्तेमाल करो। आदमी बड़ा बेईमान है, पाप तो खुद करता है और जब जीवन में संकट आता है तो फिर भगवान को पुकारता है, हे प्रभु बचाओ। तुमने भगवान का नाम रख दिया संकट मोचक। मैंने एक मंदिर देखा, उस पर लिखा था संकट मोचक हनुमान। वाह क्या कमाल है। पाप करो तुम और संकट मोचे हनुमान जी। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होगा। अपने किए कर्मों का फल अपने को ही मिलता है। इसमें न तो हनुमान कुछ कर सकते हैं और न महावीर। मैं कहता हूँ क्रोध में जो इच्छा हो पूरी करो, लेकिन क्रोध आने पर कुछ करने से पहले 5 मिनट चुप रह जाओ, शांत रह जाओ। मैं तुमसे सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूँ, 6वां मिनट तुम्हारा है। मुझे क्रोध के प्रारंभिक क्षणों के सिर्फ 5 मिनट दे दो। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन 5 मिनटों में क्रोध की हवा निकल जाएगी, गुस्से का दम निकल जाएगा। क्रोध बड़ा अल्पायुष है, क्रोध ज्यादा देर जीवित नहीं रहता। 5 मिनट शांत रहना सीख गए तो समझना तुम संत बन गए। विद्वानों की सभा में समस्या पूर्ति रखी गई। प्रश्न था सबसे अच्छा प्रकाश कौन सा है। किसी ने कहा सूर्य का प्रकाश अच्छा है, तो किसी ने चंद्रमा के प्रकाश को अच्छा बताया। कुछ लोगों का कहना था कि रत्नों का प्रकाश सबसे अच्छा है। दीपक के प्रकाश को भी अच्छा बताया गया। एक अनुभवी सबकी बातें सुन रहा था। उसने कहा सबसे अच्छा प्रकाश है अपनी आंख का। आंख का प्रकाश नहीं तो सब प्रकाश बेकार हैं। सूर्य अस्ताचल की ओर था। सूर्य ने कहा मेरे जाने के बाद यहाँ अंधकार छा जाएगा, लोग ठोकरें खाएंगे, उन्हें ठोकरों से कौन बचाएगा। तब एक नन्हे से दीपक ने कहा, हे दिन के देवता दिवाकर, आप जैसा प्रकाश, सामर्थ्य और बल मुझमें तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक आप नहीं लौटेंगे तब तक मैं तिल तिल कर जलता रहूंगा और लोगों को ठोकरों से बचाता रहूंगा। मैंने एक युवक से पूछा, भाई तुम भांग, चरस, गांजा का सेवन क्यों करते हो। युवक ने कहा शिवजी का भक्त हूँ, ये सब तो शिवजी का प्रसाद है, इसलिए मैं लेता हूँ। मैंने कहा फिर तो आपको जहर भी पीना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्यों। मैंने कहा क्योंकि जग जाहिर है कि शिवजी ने जहर पिया था। महापुरुषों की आड़ में इस आदमी ने बहुत पाप किए हैं, कर रहा है। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि प्रवचन सुनने के बाद क्या सबका जीवन सुधर जाता है, क्या सबको कथा स्मरण रह जाती है। मैं कहता हूँ भाई, आप पिक्चर देखते हो तो क्या पिक्चर के सब गीत याद हो जाते हैं, पिक्चर के सब संवाद याद रह जाते हैं। नहीं ना, फिर भी पिक्चर आपको अभिभूत कर देती है। ऐसा ही सत्संग है जो आपको प्रभु के वशीभूत कर देता है। जब चलचित्र का इतना असर पड़ता है तो प्रभु के चरित्र का असर क्यों नहीं पड़ेगा।